मैं डिजर्व करता हूं ये पोजीशन। आई हैव वर्कड हार्ड। अगर आपका वो बेटा उसमें इतनी हिम्मत होती ना, वो छीन लेता मुझसे ये कुर्सी। अस्मा ना असद को ब्लैकमेल कर रही है। नवीद जो हाथ नहीं आ रहा वो यकीन है कि आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर रही है वो। मुझे तो खुद बहुत फिक्र है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि उससे बात करूं कि वो तुम्हें अपने साथ रखे। तुम यूनिवर्सिटी से वहां जाओ और बहन की मदद करो। जब नवीद से असद के बारे में बात करती है कि वो भी तुम्हारा भाई है और इस कारोबार में उसका भी हिस्सा है, तुम उसे भी अहमियत दिया करो, तो नवीद काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि मैं मेहनत करता हूँ तो मैं ये पोजीशन डिज़र्व करता हूँ। अगर उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो वो मुझसे ये पोजीशन और ये चीज़ें छीन कर दिखाए। अस्मा तो अपने दोनों बेटों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन नवीद की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा होता। ऊपर से ज़ैनब ने भी उसे टफ टाइम दिया होता है और उसके हर काम में कीड़े ही डाल रही होती है। दूसरी तरफ नौशीन अरूसा को भड़काने की भरपूर कोशिश करेगी और उसे यही कहेगी कि नवीद तो अस्मा के हाथ नहीं आ रहा, इसीलिए असद को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है और इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर रही है कि उसे अपनी मुट्ठी में कर सके। दरअसल अरूसा को वो पूरी तरह से अस्मा के ख़िलाफ़ करना चाह रही होती है। दूसरी तरफ अहमद है कि उसे अपनी बहन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। वो अपनी माँ से यही कहता है कि आपने कभी सजल आपी से जानने की कोशिश की कि वो पैसे कहाँ और किस तरह लगा रही है? आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि वो किस तरह हमारा पैसा बर्बाद कर रही है। आप उसका पता करें। ये सारी बातें सजल खुद अपने कानों से सुन रही होगी। तो जो नौशीन भी यही कहेगी कि मुझे भी सजल पर शक है। तुम यूँ क्या करो कि यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपनी बहन की मदद किया करो, उसके हाथ भी बटाया करो, उस पर नज़र रखने की कोशिश भी करो। सजल ये सुनकर काफ़ी हैरान